आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने की शुरुआत को कैसे हम लोग स्टार्टअप में कन्वर्ट करते स्टार्टअप जो होता है ना, हाँ। वो दो चीजों के लिए होता है। या तो आप कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको हैं जी और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, हम्म। या फिर आप कहीं पे ईज ऐड करना चाहते हो। स्टार्टअप का जो पूरा जर्मिनेशन होता है जी वो आइडिया से तो होता जी। है, बट वो एग्जीक्यूशन पे आके फिर आगे बढ़ता है। स्टार्टअप करने के लिए कौन सी स्किल्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? स्टार्टअप करने के लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट स्किल चाहिए आपको वो है आपके अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी होना, आपको डिसिप्लिन होना, वो सबसे बड़ी स्किल है। यानी पढ़ाई से ज्यादा क्या सोच और समस्या का समाधान इसमें जरूरी है, या एजुकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है? कभी मुझे लगता है कि पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे बोला जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, दैट्स वेयर आई आल्सो कंटेम्पलेट इन माय माइंड कि समटाइम्स आई फील दैट कॉलेज तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए, दैट हेल्प्स यू ग्रो विद इन योर माइंड। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? या बूटस्ट्रैप मतलब होता है कि आपने अपना पहला कस्टमर खुद चूज करा, ठीक है। या फिर आपने अपने प्रोडक्ट को इतना, अपनी प्रोडक्ट की पिच को इतना इजी बना दिया कि वो कस्टमर जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया। सरकार की स्टार्टअप योजनाओं का वास्तविक लाभ क्या हो रहा है? उनको हो रहा है जो जाके गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट में जाके, डिपार्टमेंट्स में जाके अपने बारे में बता रहे हैं। तो क्या पढ़ाई के साथ साथ स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए? ज्यादातर स्टार्टअप जो असफल होते हैं या फेल हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? मैं करेक्ट करना चाहूंगा, फेल नहीं होता है कोई भी। भारत युवा शक्ति का देश, भारत बढ़ता हुआ देश, भारत युवाओं के जोश का देश। आज भारत का युवा सिर्फ नौकरी मांगने का ही इच्छुक नहीं है, वो नौकरी देने वाला भी देश बन चुका है। और नौकरी देना इतना आसान नहीं था। नौकरी देना सरल, संभव इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी सोच, साहस और नवाचार ने एक स्टार्टअप जैसे युग को जन्म दिया है। तो क्या है स्टार्टअप? कैसे स्टार्टअप ने भारत में एक नई पहचान बनाई? कैसे भारत के युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से न सिर्फ नौकरी प्राप्त करने की होड़ पाई, बल्कि नौकरी देने में भी वो अग्रणी बन चुका है। तो आज हम बात करेंगे इसी स्टार्टअप पे कि स्टार्टअप क्या है, कैसे इसको आरंभ किया जा सकता, कैसे स्टार्टअप के माध्यम से अपने अनेक सपनों को पूरा कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट ऑड वन आउट टॉक में। आज हम बड़ी गंभीरता से बात करने वाले हैं युवा शक्ति की, हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप की। और इस बात को बड़ी ही गहनता और गंभीरता से बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मयूर सेठी। डॉक्टर मयूर सेठी, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक में। हमारे ऑड वन गेस्ट मयूर सेठी का मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। डॉक्टर मयूर सेठी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, एंजल इन्वेस्टर है और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक प्रमुख कैपिटलिस्ट के रूप में अब विख्यात हैं, जाने जाते हैं। आपको डिजिटल मीडिया, विज्ञापन और टेक्नोलॉजी में विगत 20 वर्षों का अनुभव है। आप येलो डिजी नामक कंपनी के संस्थापक हैं और फाउंडर सीईओ के रूप में पदस्थ हैं। आपने आपके कॉरपोरेट जगत का करियर छोड़ के MP09 डिजिटल नामक पहली मध्य भारत की एक डिजिटल एजेंसी को आरंभ किया। आप मध्य प्रदेश TIE के जनरल सेक्रेटरी के रूप में पदस्थ हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। आप डिजिकॉन के क्यूरेटर के रूप में हैं। आपने अनेक स्टार्टअप में मेंटरशिप की है। आप AI मार्केटिंग को Tier 2, Tier 3 जैसे शहरों में बढ़ाने का काम करते हैं। आप AI का इकोसिस्टम बिल्ड करने पर विश्वास रखते हैं और ऐसे अनेक स्टार्टअप युवा जिन्होंने अपना नया नया भी स्टार्टअप चालू किया है, उनको कंसल्ट करते हैं और उनको जो भी समस्या आती है उन समस्याओं को मुखरता से सरकार के सामने रखते हैं और उनका समाधान लेके आते हैं। तो ऐसे मयूर सेठी का हम बहुत स्वागत करते हैं। मयूर जी, काफी लंबा अनुभव है। बात करेंगे स्टार्टअप की। जो नेशनल स्टार्टअप डे है 16 जनवरी को जो बनाना चालू हुआ है,
इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? सो 16 जनवरी 2016 जी में नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई थी इंडिया में. जी एंड देन इट स्टार्टेड बिकॉज जॉब क्रिएशन, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना था स्टार्टअप्स के लिए. आप अगर देखेंगे तो स्टार्टअप एक बहुत नया कीवर्ड है. लास्ट 10 साल में हमने इसके बारे में ज़्यादा जानना चालू करा है. जी मतलब हमें इसके बारे में पता चला है. जी स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, अदरवाइज तो एक बिजनेसमैन ही बोलते थे क्या करना है आपको, एक बिजनेस स्टार्ट करना जी. है. बट स्टार्टअप बिकॉज ये एक ईस्ट और वेस्ट का जो एक स्पेशल कीवर्ड था वो इंडिया में आया. वैसे कोई नया कीवर्ड नहीं था, बट इंडिया में जब आया तो लोगों ने ये समझा कि हाँ हमको कुछ नया करना है. जी. टेक्नोलॉजी को इनेबल करके टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिससे हम कोई स्केलेबल ग्रोथ पा सके. सो दैट्स वेयर 2016 में जब पॉलिसी लॉन्च हुई, एंड देन फर्दर टू दैट 2022 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजनरी स्टेप था वेयर ही डिक्लेयर्ड कि 2022 से इस दिन को स्टार्टअप डे के नाम से जाना जाएगा. ये एक्चुअली मैं इसीलिए क्रिएट करा क्योंकि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना था. लोगों को बताना था कि जॉब क्रिएशन, जॉब मांगने से ज्यादा जॉब क्रिएशन जो है उस पे भी ध्यान दो बेहतर है और स्केलेबल कुछ करो. इसी के लिए स्टार्टअप डे की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी. Yes. स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए हम जैसे बात करते हैं तो ये दिन की हम जब बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे के लिए, तो कितना महत्वपूर्ण दिन हो जाता है ये? सी वैसे जैसे एग्जांपल बोला जाता है कि हर रोज गुड मॉर्निंग होती है, राइट बोला जाता है, राइट. वैसे ही बोला जाता है कि आज बेस्ट डे है. बट एक दिन अगर कमोमरेट हो जाए तो हम फिर सब एनर्जी लगाते हैं कि हमको कुछ अचीव करके इस दिन पे कुछ बड़ा करके दिखाना है. तो वैसे ये दिन जो है, ये दिन ऐसे कोई अलग नहीं है स्टार्टअप्स के लिए कि आज के दिन कुछ अलग कुछ होता है. बट आज के दिन हम स्टार्टअप को सेलिब्रेट करते हैं. डे डेडिकेटेड है एग्जैक्टली, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं. बहुत बढ़िया. एंड वर्ल्ड लेवल पे इंडिया में तो होती है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर स्टार्टअप्स और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अवार्ड करा जाता है, रिवॉर्ड करा जाता है. उनकी जो उन्होंने जो करा है उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है. तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बाद पिछले, शायद आपने बताया 2016 से जैसे आरंभ हुआ है, तो तब से लेके अभी हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो इन 10 वर्षों में, पिछले एक दशक में कितना चेंज लोगों की मानसिकता में, जो स्टार्टअप चालू करने वाले युवाओं में या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनमें कितना परिवर्तन आया है? देखिए, दो बड़े चेंज हुए. एक चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. यू नो, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारा बेटा जॉब तो कर सकता है अगर जॉब करना है तो, बट अगर स्टार्टअप करना है तो आई विल सपोर्ट यू. आप समझ रहे हो, पहले डैड और मॉम और पापा और मम्मी जो होते थे वो ऐसे नहीं होते थे कि यार मेरे को बिजनेस चालू करना है तो इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी अगर बिजनेस चालू करना है तो. ये लाइन होती थी. बट आज की लाइन जो है वो चेंज हो चुकी है. नैरेटिव चेंज हुआ है पेरेंट्स का. तो नरेशन टॉप टू बॉटम बहुत बड़ा चेंज हुआ है. फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब जब मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मेरे लेवल पे ये चेंज है कि यार मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे 8 आवर्स देने, बट अगर मैं स्टार्टअप करूंगा तो मुझे 24 आवर्स देने. बट आई एम रेडी फॉर दैट बिकॉज उसका जो स्केल है वो बहुत ह्यूज है, वास्ट है, तो मेरे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं. तो इस तरह के चेंज हमने पिछले 10 वर्षों में देखे हैं, घर में भी देखा है और जो व्यक्ति काम करने वाला उनमें भी देखा है. अब हम बात करते हैं स्टार्टअप की. जैसे शुरुआत होती है तो एक आइडिया आइडियली होता है और एक आइडिया स्टार्टअप का स्वरूप लेता है. तो आइडिया बदलने की शुरुआत, आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने की शुरुआत को कैसे हम लोग स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग थॉट मधुर. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो स्टार्टअप जो होता है ना, वो दो चीजों के लिए होता है. या तो आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है आपको और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, या फिर आप कहीं पे ईज ऐड करना चाहते हो. कि एग्जांपल, आप ग्रोसरी तो खरीद ही रहे थे, ठीक है, आप ऐप पे भी खरीद सकते थे, आपके घर में आ रही थी, बट आपने क्या बोला, यार वो जो राइडर है वो मेरे घर से अगर 1 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है तो वो कल क्यों डिलीवर करेगा? क्या मैं इतना टेक्नोलॉजी को यूज करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूं कि वो ऑर्डर अभी करे और वो बंदा अभी डिलीवर कर दे? आप समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस दैट हैज इवॉल्व्ड. एंड स्टार्टअप का जो पूरा जर्मिनेशन होता है वो आइडिया से तो होता है, बट वो एग्जीक्यूशन पे आके फिर आगे बढ़ता है. कि आपने ये तो सोच लिया कि यार मुझे केक का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, बट आप उस केक के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देन
क्यों स्टार्ट करना है, हाउ कैन यू ऐड बेनिफिट टू द एंड कस्टमर। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो जो एंड कस्टमर है वो बता दे कि ये मेरे 15 फ्रेंड्स हैं, इनका बर्थडे ये है, रात को 11:45 पे केक उनके घर पहुंच जाए। यानी That's what. लाइक मोर टू बी कहना चाहिए ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से और ऊपर कस्टमर डिलाइट की ओर Yes, हम जा चुके हैं। बिल्कुल। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जब माइंड में रखते हैं तो ये स्टार्टअप का नई जर्नी हो जाती है। ठीक है, स्टार्टअप शुरू करने से पहले कहना चाहिए कौन सी तैयारी व्यक्ति को करना चाहिए? नहीं, ऐसी कुछ तैयारी नहीं है फ्रेंकली, जी। बट आपको बेसिक नॉलेज जो होता है विच इज, मैं सारे जब कॉलेजेस में जाता हूँ स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि सबको ही बोलते हैं मुझे स्टार्टअप करना है, तो मैं उनको दो चीज़ बोलता हूँ कि आप स्टार्टअप करने के पहले एक किसी जाकर स्टार्टअप में ट्रेनिंग करो, इंटर्नशिप करो, यू विल अंडरस्टैंड। सी, ग्लैमर बहुत दिखता है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड। स्टार्टअप कर रहा है, वाओ, रैंडम टाइमिंग पे काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ट्रैवल कर रहा है, माउंटेन से वर्क कर रहा है, बट इट नीड्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड अटेंशन एंड आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, एटलीस्ट आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स या फिर ये जो डॉक्स है, ये सब बेसिक्स आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको क्विक होना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, तो ये आना चाहिए आपको बेसिक्स, क्योंकि आप एक स्टार्टअप करने वाले हैं। सेकेंड चीज, आप जिस भी स्ट्रीम में स्टार्टअप कर रहे हैं उसके बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड भी पता होनी चाहिए, विच लॉट ऑफ पीपल अवॉइड एंड दे इग्नोर, और वहीं पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना चालू होती है। किसी ने सोचा यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बट आप ये सोचो कि वो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में नेक्स्ट 3 साल तक रहने वाली है या नहीं। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। सो माई सजेशन, एंड जैसे आपने बोला, सो स्टार्टअप स्टार्ट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जितने लेफ्ट एंड राइट कीवर्ड्स हैं उसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो ये हमें प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना पड़ेगी कि किस तरह हम नेगेटिव को कम करके पॉजिटिव साइड को बढ़ा सकें। ठीक है, भारत में जैसे इकोसिस्टम की हम जब बात करते हैं या स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं, तो कौन सी चीज़ें, कौन सी स्किल की हम बात करते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है स्टार्टअप करने के लिए, कौन सी स्किल्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? स्टार्टअप करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट स्किल चाहिए आपको वो है आपके अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी होना, आपको डिसिप्लिन होना, वो सबसे बड़ी स्किल है। बाकी सारी स्किल्स आर टेंटेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल। आप समझ रहे हो मेरी बात? किसी को ये नहीं है कि आज एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट हुई तो वो एक बुक की वेबसाइट थी, बुक सेल करने के लिए, दैट्स वेयर द नेम फ्लिप एंड कार्ड। सो दे वांटेड टू सेल बुक्स, एंड टुडे व्हेन यू सी देम, वो बुक्स तो है ही, बट साथ में आज पिन से लेकर और शिप तक, बाइक्स भी, कार भी आप ऑनलाइन खरीद पा रहे हैं। एग्जैक्टली। सो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के बारे में जानना, कस्टमर की नीड को जिस तरह से उसको चाहिए या उसको कैसे ईज कर सकते हो उस जर्नी के बारे में समझना, और डिलीवर करना आपके प्रोडक्ट को, इज व्हाट प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली टाइमली डिलीवर करना, और ये पूरा एक जो सिस्टम बना हुआ है, सो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड पेशेंस। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये सबसे जरूरी स्किल है किसी भी स्टार्टअप के लिए। अब एक बात करते हैं स्टडी की, एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या सोच, यानी पढ़ाई से ज़्यादा क्या सोच और समस्या का समाधान इसमें ज़रूरी है, या एजुकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है? तो मैं खुद कभी कभी इस पॉइंट पे कॉन्टेम्पलेट करता हूँ फ्रेंकली जी। कभी मुझे लगता है कि पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है जी, बट कभी मुझे लगता है कि अगर एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक स्कूलिंग, कॉलेज अगर आपका हो गया है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल से, जैसे बोला जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। वेरी ट्रू। तो आपने जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंड करा है, वो आपको बहुत लर्निंग देता है। एग्जैक्टली। प्लस वो आपका एक नेटवर्क बनाता है। तो मुझे पता है कि यार ये फ्रेंड जो है मेरा, ये अप्रोचेबल है, एंड टुडे व्हेन ही इज डूइंग समथिंग सिमिलर, जहां पे मेरे लिए वो ऐड हो सकता है, बेनिफिट ईज हो सकता है, तो मुझे उसको अप्रोच करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो दैट्स वेयर आई ऑल्सो कंटेम्पलेट इन माई माइंड कि समटाइम्स आई फील दैट कॉलेज तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए, दैट हेल्प्स यू ग्रो विद इन योर माइंड। और समटाइम्स मुझे लगता है कि अगर कोई, आप स्कूल में है और आपको लगता है कि आपका एक आइडिया है जो एक कस्टमर के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर रहा है उसकी जर्नी को, तो आपको रुकना नहीं चाहिए। तो ऑल टुगेदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको नहीं, इस चीज से ही चलना है। आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप
बिना एजुकेशन के भी, पर एट द सेम टाइम एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जहाँ आप फंस जाते हो वहाँ पे आपके जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप का हमने देखा है फेल्यूर हुए हैं, तो हम ये जानते हैं कि फेल्यूर संघर्ष और सीख की। Yes. तो ज़्यादातर स्टार्टअप जो असफल होते हैं या फेल हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? सो मैं करेक्ट करना चाहूँगा, फेल नहीं होता है कोई भी। लर्निंग होती है। नहीं, लर्निंग भी ठीक है, वो एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, हाँ। लर्निंग होती है, कोई फेल नहीं होता है। बट जी क्या होता है, आप कुछ कर रहे हो जी। और या तो आपका डिसिप्लिन हम्म या फिर जो आपका इकोसिस्टम है जी। उससे सपोर्ट, हम्म या फिर आपकी जो प्लानिंग थी, आपका जो विजन था हम्म वो मिसमैच हुआ है, हम्म तो कोई फेल नहीं हुआ है। ये फेल कीवर्ड ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पिवट करना आना चाहिए। राइट। मैं जैसे आपको बोल रहा था कि देयर वाज दिस स्टार्टअप जो बहुत अच्छा काम कर रहा था टेक्नोलॉजी में, और सडनली दे रियलाइज कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, कस्टमर्स में प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज, उन्होंने अपनी हाफ टीम को अलग करा और उनसे सर्विस वाला काम करवाने लग गए। टिपिकल वेबसाइट डिजाइन करना, एप्स डिजाइन करना, जी। एंड देन दे लर्नड कि यार हमारा जो काम करने का तरीका है ना, हम जो ऐप बना रहे हैं, हमारी जर्नी बेटर होनी, हमारा काम बेटर होना है। एंड वो हाफ जो टीम थी, व्हेन दे स्टार्टेड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स फॉर ब्रांड्स, वो मैच्योर हुई, वो ग्रो हुई, एंड वहीं से उनको समझ में आया कि उनकी जो एग्जिस्टिंग ऐप है उसमें क्या पिवट करा जा सकता है, एंड दे डिड दैट, एंड टुडे दे आर सक्सेसफुल। तो फेल्योर कुछ नहीं है, छोटे से करेक्शन से हम Yes. अपने आप को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। असफलता कहते हैं कि कोई लोग बिल्कुल ही टोटली फेल्योर हो जाता है, आपने जैसे बोला, पर ऐसे कोई फेल्योर नहीं है, बट हाँ कुछ असफलता आ जाती है जो हमने सोचा है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे अगर हम मैच नहीं करते हैं, तो उससे उबरना और दोबारा खड़े होना, इसका सही तरीका क्या है? आपने मेरी जर्नी के बारे में देखा है, और आप हम बहुत सारी चीज़ें साथ में कर भी चुके हैं। सो मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। एक टाइम था जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे को, एंड वी रियलाइज कि सैलरी वाली प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम है द वे वी आर डूइंग द बिजनेस, द वे वी आर अप्रोचिंग क्लाइंट्स, द वे वी आर डिलीवरिंग थिंग्स। तो हमने रातों रात पिवट तो नहीं करा, बट रातों रात हमने एक चीज करना चालू करी कि जो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उसको बंद करो, और जो हम कर सकते हैं उसकी तरफ आगे बढ़े। तो ऑब्वियसली आई हैव टू शेड द टीम, आई डिड दैट, एंड लॉट ऑफ डिफिकल्ट कॉल्स दैट वी टुक, बट देन आज पिवट करके वी हैव डिलीवर्ड लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, वी हैव एग्जिटेड लॉट ऑफ गुड स्टार्टअप, एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग विद अ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट जो मेरी उस 10 साल की जर्नी का लर्निंग है। So that's तो what. कहीं ना कहीं बात ये होती है कि आप आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लेते हो। फेलियर कुछ नहीं होता, आप आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करें। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, वो हो सकता है वो आपका कप ऑफ टी ना हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करके जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करें, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, और उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। एक फाउंडर की जब हम बात करते हैं, एक फाउंडर जो रहता है, तो अब ये थोड़ा सा मोड हम एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी मेंटल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि बहुत सारे कॉल, उसको टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं, जैसा अभी आपने बताया। Yes. कई बार ऐसे कॉल लेने पड़ते हैं जो आपका कहना चाहिए दिल तो बोल रहा है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, Yes. पर ठीक है, सर्कमस्टेंसेस बोलती है कि इस तरह की चीज़ें करना चाहिए। तो उस मेंटल हेल्थ के किस तरह हम लोग को मैनेज करना चाहिए, किस तरह स्टार्टअप को मेंटेन करना चाहिए? So you picked up a right keyword, and frankly जैसे फिजिकल हेल्थ होती है वैसे ही मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो सुबह पॉजिटिवली उठ रहा है, जी। वो अपनी टीम से पॉजिटिव बात करेगा, वो अपने क्लाइंट से पॉजिटिव बात करेगा, अपने प्रोडक्ट को बहुत पॉजिटिवली देखेगा। बट अगर उसके माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें चल रही है और वो उसके कारण अपनी टीम से भी चिड़चिड़ के बात कर रहा है, अपने क्लाइंट से भी वो बोले ठीक है नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बंद कर दो, एग्जैक्टली, अपने कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो बहुत कुछ अफेक्ट होगा। सो अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो मेंटल हेल्थ इज द सेंटर ऑफ द सक्सेस फॉर योर प्रोडक्ट, बिकॉज
ये एक बन- मंत्र है एक्चुअली, मेंटल हेल्थ इज द सक्सेस ऑफ योर सक्सेस। यस, सो Exactly, इट्स लाइक बोलते हैं ना कि जैसे अर्थक्वेक आता है हम्म। तो बोलते हैं कि दिस वाज द प्लेस वेयर इट स्टार्टेड। उसका एपिक सेंटर वो बना यस, है। तो जो Exactly. मेंटल हेल्थ है वो एपिक सेंटर है ऑफ द सक्सेस। बिकॉज अगर किसी ने सुबह उठ के एक्सरसाइज करी, अपना बेड प्रॉपरली बनाया, प्रॉपरली रेडी होके कॉन्फिडेंट फील करा, तो वो फिर जब वर्क प्लेस पे जाएगा या जब भी वो कुछ डिसीजन लेगा तो वो सोचेगा, तो वो पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगा। बट अगर वो नेगेटिव है, रात के नेगेटिव थॉट्स से अफेक्टेड है, पास्ट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण अफेक्टेड है, और उसको उसका जो नेटवर्क है वो बहुत नेगेटिव बोल रहा है, तो वो नेगेटिव कॉल ही लेगा। एग्जैक्टली तो शायद देखिए ना, अभी मोदी जी ने कितनी कहना चाहिए किस तरह से काम किया है, किस तरह से पूरा नेटवर्क बनाया, इकोसिस्टम बनाया। मोदी जी ने स्टार्टअप डे बनाया, यस, मोदी जी ने युवा दिवस बनाया, बिल्कुल, फिर यूनाइटेड नेशन में जाके बात की कि भाई 21 जून जो होता है यहाँ पे योग दिवस होना चाहिए, तो योग दिवस बनाया। यस, फिर 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाया। ट्रू, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। Yes, एक कॉम्प्रिहेंसिव exactly. इस तरह की एक साइकिल बना दी है Exactly. कि आप मेंटली भी, फिजिकली भी, और आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक मेंटरशिप मिल रही है। True. तो एक एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ बहुत आवश्यक होती है, और इसके लिए मेडिटेशन और जो एक्सरसाइज, योगा, ये बहुत आवश्यक होता है। Yeah. अब हम बात करते हैं फंडिंग की और सपोर्ट सिस्टम की। तो बूट स्ट्रिपिंग या एंजल इन्वेस्टमेंट या वेंचर कैपिटलिस्ट, ये क्या होते हैं और इसको कैसे चुने जाते हैं? क्योंकि बड़ा कॉमन शब्द आता है, बूट स्ट्रिपिंग होता है, एंजल इन्वेस्टर हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट। ट्रू, ट्रू। सो मेरे हिसाब से कब जब आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको बूटस्ट्रैप ही करना चाहिए। बूट स्ट्रिपिंग क्या होता है? यस, सो बूटस्ट्रैप मतलब होता है कि आपने अपना पहला कस्टमर खुद चूज करा, ठीक है। या फिर आपने अपने प्रोडक्ट को इतना, अपनी प्रोडक्ट की पिच को इतना इजी बना दिया कि वो कस्टमर जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। पहले आप जब प्रोडक्शन करते थे तो आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता था जी। या फिर आपको रेडियो पे ऐड देना पड़ता था, क्योंकि आपकी जो मीडिया रीच थी वो लिमिटेड थी। बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, फ्री कंटेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म, अब आप अपने आप को एक्सप्रेस इन प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो। तो अगर आपने एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाया, आई हैव क्रिएटेड दिस अमेजिंग कॉफी जो आपको प्रोटीन भी दे रही है, राइट? सो इमेजिन, मुझे ये अपने कस्टमर को बताने के लिए पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जाना है और उनसे सच बोलना है। Obviously you have to be creative, राइट। so this is what is known as bootstrapping, right. it for marketing, but bootstrapping for product creation और is, फंडिंग के? yes, for product creation and funding। आप अपना एक प्रोडक्ट जो बनाते हो, अगर आपको एग्जांपल ट्रक बनाना है तो पहले ट्रक बनाने से पहले ट्रक का मॉडल बनाओ, एग्जैक्टली। उसको बोलते हैं MVP। MVP। So minimum viable product is what you create first। Once you create that, आपको 1000 कस्टमर चाहिए ऑब्वियसली, बट आपने पहले 10 कस्टमर ढूंढे, उनको बताया, उनसे फीडबैक लिए, उनसे फीडबैक लेके, लर्निंग लेके, और फिर बेटर करा प्रोडक्ट को, फिर मार्केट में आप गए। तो जब आप वो फर्स्ट लेवल के साथ मार्केट में जाते हैं, जो 0 to 1 की आपकी जर्नी होती है, वो जर्नी आप जब सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं तो आपके पास लॉट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट वो आते हैं। उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैटलिस्ट। ओके। सो बूटस्ट्रैपिंग ऑब्वियसली इज समथिंग वेयर आप ट्राई कर रहे हो कि Initially ग्रोथ जो हैक हम- करो, तो आपने ग्रोथ हैकिंग कर ली। ठीक अब है। ग्रोथ हैकिंग करने के बाद आपको ऑब्वियसली, आप ग्रोथ हैकिंग से प्रोडक्ट तो नहीं चला सकते ना, एग्जैक्टली। तो आप फिर देन ट्राई करते हो कि VCs और एंजल इन्वेस्टर के पास जाके अपना प्रोडक्ट बताते हो, एंड देन इफ दे फील, उनसे आपको उनको funding कॉन्फिडेंस मिलती आता है, है तो जी। वो आपको इन्वेस्ट करते फंड देते हैं। सरकार की स्टार्टअप योजनाओं का वास्तविक लाभ क्या हो रहा है? फ्रेंकली उनको हो रहा है जो जाके गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट में जाके, डिपार्टमेंट्स में जाके अपने बारे में बता रहे हैं। बट अब आप एग्जांपल, आपने एक दुकान खोल ली है, अब आप बोल रहे हो कि मैं स्टार्टअप हूँ, बिकॉज ऑफ MSME रूल्स एंड द स्टार्टअप पॉलिसी यू आर क्वालिफाइड एज ए स्टार्टअप, बिकॉज आपने DPIIT रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बट आप एक्चुअली में क्या उस बिजनेस को स्केल कर पाओगे? नहीं। तो फिर आप क्यों अपने आप को क्वालिफाई करवाना चाह रहे हो कि मेरे 20 एम्प्लॉयज है तो उनकी सैलरी दो? जैसे गवर्नमेंट 2000 रुपीज़ देती है, MP गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है टू डेवलप योर एम्प्लॉयज़, तो वो जो अमाउंट है वो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो वहाँ जाके फिर लोग बोलते हैं अरे फेलियर स्कीम्स है, बट एक्चुअली में फेलियर नहीं है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने 3 कंट्रीज में कंपनी रजिस्टर करने के लिए अप्रोच करा, ठीक है। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स है अक्रॉस ग्लोब। हम्म, तो हमने सोचा यार एक कंट्री में और बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कंपनी ओपन कर लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, ऑलमोस्ट 50 पेज मैंने डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ करके वहाँ पहुँचा है। हम्म, जो सीए था उसने अपनी फीस जो बताई वो इंडिया के सीए से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है फर्स्ट थिंग। हम्म, उसका जो विंडो है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है। और यहाँ इंडिया में आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने में मैक्सिमम 15 डेज लगते हैं। एग्जैक्टली। So ease of doing business, ease of opening a company, ease of execution is actually very smooth. But obviously there are flaws, there are small Plus little minus things, is everywhere, right? small little things. But अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आपके साथ में सही तरह के लोग हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम आनी है। तो इन नटशेल सरकार बहुत जो स्टार्टअप योजना लेके अगर कोई नौजवान जाता है तो उन्हें बहुत लाभ देती है, बहुत सारी योजना, बहुत सारे सब्सिडीज ऐसे। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सो देयर इज दिस अमेजिंग थिंग इन स्टार्टअप कि आप कोई से भी 3 इयर्स टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एनी 3 ईयर यू कैन, एनी 3 इयर्स यू वांट, आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इमेजिन कौन सी गवर्नमेंट ये करती है, मतलब इंडिया में तो पहले नहीं था ये, राइट? एग्जैक्टली। आज इमेजिन करो मैं 10 करोड़ रुपए चेंज की, हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। 10 करोड़ रुपए की सेल्स कर रहा हूं और मुझे टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो वो पैसा मैं री इन्वेस्ट कर पाऊंगा ना अपनी ग्रोथ में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। स्केल आप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी योजना सरकार लेके आई है और True. नौजवानों को जो स्टार्टअप चालू कर रहे हैं उनको ये योजना का फायदा भी लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं छोटे शहरों के, टायर 2, टायर 3, यहाँ पर अब स्टार्टअप को आरंभ करना ये कितना संभव हो चुका है और इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है? सो ये टीयर 2 टीयर 3 जो है ना, ये अब बाउंड्री लेस हो गया है। मतलब ये पेरिशेबल, ये जो बाउंड्री नहीं रही, बाउंड्री नहीं रही, ये जो एक लाइन थी ना वो खत्म हो चुकी है। अभी देयर इज नथिंग कॉल्ड टीयर 1 टीयर 2 बिकॉज ऑफ इंटरनेट यू हैव गॉन ग्लोबल। आज जयपुर या एक छोटे से गांव में भी बैठा हुआ कोई बंदा जो है वो ग्लोबल सोच सकता है, वो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल डिलीवर कर सकता है, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी सर्विस को ग्लोबल डिलीवर कर सकता है। तो इट हैज कम टू अ लेवल जब टीयर 2 टीयर 3 नहीं है। हाँ, अगर आप किसी टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो शायद थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, तो वो भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। लॉट ऑफ मेंटर्स, लॉट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर क्रिएटिंग दिस इकोसिस्टम कि वो आपको एक्सप्लेन करे कि कितना इजी है एक स्टार्टअप करना, कंपनी रजिस्टर करना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना, एंड दे आर डूइंग इट। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की। तो जैसे एआई है, फिर ग्रीन टेक है, फिर फिनटेक है, हेल्थ केयर है, तो इनमें से आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर में सबसे अधिक संभावना है? सो मैं ग्रीन, क्लीन, फिन और इन सब कीवर्ड्स को हटाने के बाद बोलूंगा टेक में सबसे ज्यादा संभावना है। सो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी देयर फॉरएवर। अब ग्रीन है, क्लीन है, डीप है, ये तो फेजेस है, राइट? पहले कभी हमने डीप टेक सुना ही नहीं था, एग्जैक्टली, अभी आ गया है। शायद हो सकता है अभी डीप के बाद एडवांस टेक आ जाएगा। एग्जैक्टली। आज एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी बीच में बहुत बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था कि ब्लॉकचेन रिलेटेड आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आज ब्लॉकचेन के बारे में इतनी बातें नहीं हो रही है, ट्रू, बिकॉज ब्लॉकचेन से भी इवॉल्व चीजें अब आने लग गई है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो कंसिस्टेंट है, डीप और क्लीन और ग्रीन ये सब चलता है। इम्पोर्टेंट इज टेक्नोलॉजी, Yes. वो आपके साथ रहना चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होते जाते हैं बिल्कुल, तो इसका इज द लिमिट और बहुत सारी संभावना उसके अंदर, बहुत सारी चीजें। और अगर आप बोलेंगे तो ग्रीन टेक obviously is going to be there for at least next 10 years. Prefix could be anything, Yes. back should be, the suffix should be Yes, the technologically enabled होना चाहिए business. True. क्या अब हम बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, जो कॉलेज में है या कहीं स्कूल में है, तो क्या पढ़ाई के साथ साथ स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए? 100% कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, शायद ये बहुत फैंसी लग रहा है कि स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, आप इसलिए सोच रहे हो, बट आप कॉलेज में थे, मैं कॉलेज में था, और हमारे चाचा, मामा, फ्रेंड के फादर हम बोलते थे यार मैं फ़ोन खरीदने वाला हूँ, आप रुको मैं बताता हूँ। और फिर आप रिसर्च करते थे, आपको या तो पता रहता था, और फिर आप शॉप से फ़ोन लेकर आते थे और आप उनको सेल करते थे, मतलब आप उनको देते थे, राइट? सो आप बिजनेस माइंडेड तो पहले भी थे। अगेन सेम, ये स्टार्टअप के कारण थोड़ा फैंसी लग रहा है कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा मेथोडिकल हो गया। अदरवाइज तो आप पहले भी करते थे ये सब कुछ, आप साइड पॉकेट मनी के लिए, साइड इनकम के लिए ये हसल ऑलरेडी करते थे। बट इन टुडेज टाइम मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई सोचता है कि आई वांट टू डू अ स्टार्टअप,
इन से एग्जांपल In the नेक्स्ट 3 college इयर्स, days, right, हाँ. तो मुझे किसी स्टार्टअप में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से मुझे बहुत सारे बेसिक जो फैक्ट्स है, फिगर्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इंफॉर्मेशन है, वो अच्छे से वो मिल वहाँ से जाएगी। मिल जाएगी। तो बेसिक मंत्र है, अगर छात्रों को शुरुआत करना है स्टार्टअप, मैंने कॉलेज के समय से जाना है, तो किसी ना किसी जगह पर स्टार्टअप में जाके एक इंटर्नशिप ले ले, तो एक बेसिक आइडिया, बेसिक जो कल्चर या बेसिक एनवायरनमेंट का नॉलेज आपको मिल जाता है। बिल्कुल। हम जैसे कॉलेजेस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे जो इस तरह के कल्चर को, स्टार्टअप कल्चर को, किस तरह जो यूनिवर्सिटी के डीन है या प्रोफेसर्स है वो बढ़ावा दे सकते हैं? मुझे लगता है अभी ये बात बहुत अगेन वही नॉर्मलाइज हो गई है। हाँ। हर कॉलेज बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा ध्यान देता है कि आप कुछ स्टार्टअप करो, जी। और जैसे एग्जांपल AICTL जो है, हम्म। विच इज द अटल इंक्यूबेशन मिशन, AIM सॉरी, जी। उसके अंडर बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल चुके हैं कॉलेजेस में। एक इंक्यूबेशन सेंटर एक्चुअली हेल्प करता है उस स्टूडेंट की जो स्किल्स है उसको नर्चर करने में, उसको डेवलप करने में। तो ऑलरेडी कॉलेज में जो एजुकेशन है उसके साथ में पैरेलल ये वाला एजुकेशन भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डीन, प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स सब एक कंडूसिव अब एनवायरनमेंट ये क्रिएट करते एग्रेसिव हैं। हो चुका है इन सब बिल्कुल, चीज़ों को लेके, बिल्कुल। इस तरह का इकोसिस्टम उन्होंने कॉलेज में जनरेट कर Yes, दिया है। yes. अब हम बात करते हैं महिलाओं की और उनके समावेशों की, यानी उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी जब हम बात करते हैं, तो महिला जो उद्यमी है, उनके सामने आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या आपको लगती है? वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर भी और ये बात करके भी मधुर, कि बहुत सारी चीजें ना अब नलीफाई हो चुकी चैलेंज हैं। नहीं रहे हैं। जेंडर, आपका लेवल, हाँ, हाँ। आपका ज्योग्राफी, ये सब जो है ना ये बाउंड्री लेस हो चुके हैं। True. अभी इसमें कोई कुछ ऐसी लिमिट नहीं है। हाँ, फीमेल्स देर आर स्टिल, बिकॉज हम एक फैमिली से आते हैं, तो मैंने भी देखा है, बहुत सारी जगह ऑब्जर्व करा है कि वुमेन को कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है सिर्फ अपने डेडिकेशन ऑफ टाइम में, क्योंकि अभी भी जो हमारी सोसाइटी है वो उनसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करती है True. कि वो घर की तरफ ध्यान दे, वो ये करे। अदरवाइज आज अगर फीमेल ने ठान लिया है तो आई थिंक दे हैव गॉट डबल पावर एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वो जो एक्सपेक्टेशन फैमिली रखती है उनसे और जो एक्सपेक्टेशन उनके कस्टमर रखते हैं उनसे, वो दोनों को फुलफिल कर पा रही है। तो स्टार्टअप भी कर रही है। फीमेल एक्चुअली में ज़्यादा डेडिकेटली काम करती है मुझे लगता है, एंड देव बीन एबल टू हेल्प एटलीस्ट द सोसाइटी इन अ मच बेटर मैनर इज व्हाट आई थिंक। तो खैर, जैसा मयूर जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए इस तरह की अब कोई चुनौतियां हैं नहीं, कुछ चुनौतियां हैं जो शायद घर से ही है, वो अगर उससे ओवरकम होती है तो सरकार तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके खड़ी हुई है। अब हम सोशल इम्पैक्ट की जब बात करते हैं तो समाज में स्टार्टअप का जो कहना चाहिए ना कि एक सोशल इम्पैक्ट कैसा हुआ है स्टार्टअप के आने से समाज में? आई थिंक फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी तो बहुत ग्रो कर लिया हमने। सोशली ये हो गया है कि आज जो एक टैबू था कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है तो ये नहीं करने देना है इसको बिजनेस, इसको तो जॉब ही करनी चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंट इनकम है, वो टैबू खत्म हो चुका है। और सोशली अगर हम देखें तो फैमिली जो है, इंडिविजुअल जो है, पेरेंट्स स्पेशली, वो प्राउड फील करने लगे हैं। तो मुझे ऐसा कोई मतलब चेंज नहीं दिखा है, बट मतलब सॉरी, मुझे ऐसा कुछ आज ऑड इवन नहीं लगा, ऐसा ऑड इवन नहीं लग रहा है कि उससे सोशली कुछ अफेक्टेड है। एवरीथिंग इज गोइंग सीमलेस, स्मूथली, हाँ, everything flawless is- thing is yes, going on, yes. true. अब हम बात करें आने वाले भविष्य की, क्या लगता है आने वाले एक दशक में, जैसे 10 साल यानी 16 से चालू होके अभी हम 26 में आ गए हैं, और आने वाले जब हम 36 में बैठेंगे तो क्या आपको लगता है कि हम किस और होंगे स्टार्टअप के? आज हम 1,59,000 स्टार्टअप्स के काउंट पे हैं अप्रॉक्स, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अक्रॉस इंडिया। या अक्रॉस इंडिया। ठीक है। MP में ही ऑलमोस्ट 6,500 स्टार्टअप्स हैं, एंड बिग नंबर। वी आर ग्रोइंग फास्ट। सो मुझे लगता है 2036 तक थोड़ा नंबर एस्टिमेट देना डिफिकल्ट है, बट हम हर घर में एक स्टार्टअप देखेंगे। मुझे लगता है कि दैट वुड बी दी थिंग। अगर स्टार्टअप नहीं होगा तो स्टार्टअप माइंडसेट तो रहेगा, जो एम्प्लॉय है उसका माइंडसेट भी जो है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बन जाएगा, इज व्हाट आई थिंक वुड बी आने वाले 10 साल में निश्चित रूप से बहुत सारा जो कहना चाहिए इम्पैक्ट ऑन माइंड होगा। Yes. और हर घर में कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टार्टअप के फेवर में होगा। एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता है तो पहला कदम उसका क्या होना चाहिए?
सबसे पहला कदम किसी अगर एकदम फ्रेश आपने आइडिया सोचा है तो सबसे पहले आपको कनेक्टेड लोगों से उस आइडिया के बारे में डिस्कशन करना चाहिए कि मुझे एक थॉट आया है एंड आई वांट टू डू दिस। बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या बात कर रहा है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, अच्छी बात है, बट आपको उससे नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हाँ आई वांट टू स्टार्ट, क्या नेगेटिव से मैं उसको रख के चल रहा हूँ, मैं उसको मेजर करूंगा, बट पॉजिटिव्स जो हैं उसके लिए जो फीडबैक्स हैं उसको बेटर करने के लिए जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, सबसे फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजिकली कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उसका MVP क्रिएट करना चाहिए और अपने फर्स्ट 100 कस्टमर्स को अप्रोच करके उन पे टेस्ट करना चाहिए उस प्रोडक्ट को। शायद वो जो फर्स्ट 100 कस्टमर्स हैं उससे जो फीडबैक मिलेगा, और उसके बाद आप जब वो प्रोडक्ट किसी एंजल इन्वेस्टर के पास या किसी इंक्यूबेशन के पास लेकर जाएंगे तो फिर वो शायद आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। कभी कभी ये होता है, हमारे पास एक कोई बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों ने तैयार की है, वो आइडिया जो बेस है वो अगर चोरी हो गया, इस परिस्थिति में, क्योंकि बताना तो पड़ता है या और वहाँ पे आइडिया चोरी होता है, देखा है कई बार इस तरह की चीज़ें भी होती, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, एक सिंपल सी बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि मुझे अगर किसी बारे में पता चला, कुछ चीज़ पता चली तो मैं भी ट्राई करूंगा। तो चोरी वोरी कुछ नहीं होता है। हाँ, ऑब्वियसली कोई आपके ग्रुप में ही है जो सेम काम करने लग जाता है, बट एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि इफ़ यू हैव थॉट ऑफ दैट आइडिया, यू हैव ऑल्सो थॉट ऑफ एग्जीक्यूशन। एन आइडिया इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बट एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो ज़ील है, जो एंथुजियाज्म है, जो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मोटिवेशन है, वो उसके पास शायद नहीं होगा, वो आपके पास है, तो करना चाहिए। आई एम श्योर लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कुछ बहुत यूनिक प्रपोजिशन था और अगर किसी ने वो सुन लिया, पता चल गया, तो वो शायद चुरा लेंगे। तो आपको लिमिटेड लोगों को उसका एक्सेस देना चाहिए। देयर आर बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आप साइन करा सकते हैं कि ये मेरा आइडिया है, और आप उस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेफगार्ड और सिक्योर कर सकते यानी अपन अपने आइडिया को भी पेटेंट या रजिस्टर करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, मोदी जी कई बार अपने भाषण में बोलते हैं स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? सो यूनिकॉर्न मतलब होता है कि कोई एक स्टार्टअप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जहां पर उसका वैल्यूएशन जो है एक सर्टेन नंबर पे पहुंच चुका है, विच इज $1 बिलियन। उसकी कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन मतलब आज आप 100 कस्टमर्स को 1000 रुपए की चीज बेच रहे हैं, ठीक है, और आपका एस्टिमेट है कि आप एक साल में 1000 कस्टमर को बेचेंगे, तो 1000 into 1000 इज योर वैल्यूएशन फॉर दिस ईयर, एंड टिपिकली वैल्यूएशन 3 इयर्स के लिए काउंट होती है, तो दैट मीन्स 3000 into 1000 इज योर वैल्यूएशन। तो कंपनी जब उस लेवल पे काम करने लग जाती है, जब उसका एक सर्टेन इबिटा रीच हो जाता है, उसको मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स 10 टाइम्स करा जाता है, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस अमाउंट को वैल्यूएशन बोलते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको एक स्पेशल कैटेगरी विच इज यूनिकॉर्न में क्लासिफाई करा जाता है। तो ऑलमोस्ट आज क्लोज टू इंडिया देखेंगे अगर तो 115 प्लस यूनिकॉर्न्स हैं। 150 प्लस, 115 प्लस। ओके ओके ओके। एंड सी यूनिकॉर्न आज है, कभी वैल्यूएशन कम भी हो सकती है, कभी वैल्यूएशन ज्यादा भी हो सकती है, बट वंस अ यूनिकॉर्न ऑलवेज थिंक्स लाइक अ यूनिकॉर्न। एग्जैक्टली, या सो दैट इज व्हाट वी आल्सो सी इट थ्रू। श्योर। कि नेशनल स्टार्टअप डे पे युवाओं के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए एक ही मैसेज है कि आज का जो यूथ है ना, वो टाइम की वैल्यू और पैसे की वैल्यू करना भूल रहा है। टाइम फॉर योरसेल्फ, टाइम फॉर योर फैमिली, एंड डेडिकेटेड टाइम for what you are doing is very important. True. Bring back the discipline, that is very important. You know, वो जो डिसिप्लिन होता है ना कि एक शेड्यूल फॉलो करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ सुबह 10 बजे उठ रहे हो तो गलत बात है, बट मैं बोल रहा हूँ कि सुबह 10 बजे उठ रहे हो तो भी अपना रूटीन कंटिन्यू करो। मेकिंग योर बेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स यू सेंस ऑफ अचीवमेंट, राइट, बेसिक थिंग्स। तो वो जो डिसिप्लिन है ना वो मिस हो चुका है। तो सबसे कड़ा और बेसिक संदेश है ये स्टार्टअप डे पे युवाओं के लिए कि उन्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और डिसिप्लिन में रहकर ही वो किसी भी लक्ष्य को, हो सकता है स्टार्टअप ना हो, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जेन ज़ी और कंट्री
इसको किस तरह देखते हैं, मेरा आखिरी क्वेश्चन है। जिंजी और जेंजी और नेशन, हमारा देश, क्योंकि हम देख रहे हैं जेंजी के दो रूप हैं। एक रूप हमने नेपाल में देखा, एक रूप हमने बांग्लादेश में देखा, अलग अलग देशों में हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें आपका क्या मैसेज है? सो अगेन सेम थिंग, क्या हुआ है ना, हम मतलब मैं अगर बोलूंगा मिलेनियल्स, तो वो जो एज में थे और जेन अल्फा जो आई है जिस एज में है, आपका जो अप्रोच करने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। आपको पहले आपके पास रेडियो था, आप डिसाइड नहीं करते थे कि आप कौन सा सॉन्ग सुनने वाले हो। अब आपके पास आईपॉड्स और लॉट ऑफ अदर थिंग्स और लॉट ऑफ डिजिटल वेबसाइट्स एंड एप्स हैं जहां से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा सॉन्ग आपको सुनना है। तो आपको जो एक्सेस मिला है ना, उसकी वैल्यू करो, उसको नेगेटिव यूज मत एक्सेस करो। दिया है उसकी आप वैल्यू करो, और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के कारण आपके पास एक्सेस बेटर हो गया है, True. तो अब आप चूज कर पा रहे हो। तो वो जो चूज करने की आपको पोजीशन मिली है, उसके राइट्स हैं आपको, उसको आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो, और यही मैसेज हमारे आज के ऑड वन गेस्ट मयूर सेठी ने दिया है। तो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को भारत मनाता है। उसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा नवाचार करें, नई चीज़ लेके आए, कहीं ना कहीं वो अपने आप को व्यापार में झोंके और आगे बढ़े। नौकरी मांगने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाले पे व्यक्ति का फोकस हो, यही स्टार्टअप डे की थीम है, और यही हमारा पॉडकास्ट आज इस पे आधारित था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मयूर जी। थैंक यू।